सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में क्या है? पाठ 2 सेखी पाँच मक्खी। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आप सब भी मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगी इसकी कहानी, सारांश। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बताया है? एक था जंगल। एक क्या था? एक जंगल था। उस जंगल में कौन था? उस जंगल में एक शेर रहता था। वो क्या कर रहा था? वो खाना खा के भोजन करके आराम कर रहा था। जैसे वो आराम कर रहा था, उसी समय एक मक्खी उड़ती हुई शेर के पास आ गई। शेर कई दिनों से 2-3 दिनों से नहाया हुआ नहीं था। इसी वजह से, उस स्मेल की वजह से भी, गंध की वजह से भी मक्खी जो उसके कान के पास जाके भिन भिनाने लगी। ठीक है, उसके कान के पास भिन भिनाने लगी। लेकिन शेर बड़ी मुश्किल से सोया हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो बड़े मुश्किल से सोया हुआ था। जब मक्खी उसके सामने जाके भिनभिना रही थी उसके कान में, तो उसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, उसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसने क्या किया? अपने पंजे उठाए तो मक्खी उड़ गई। ठीक है, फिर से वो सो गया, लेकिन फिर से मक्खी उसके कान में भिनभिनाना शुरू कर दी। अब शेर को बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, अब शेर को बड़ा गुस्सा आया। वो दहाड़ने लगा। जानते हो ना शेर कैसे दहाड़ता है? हाँ, शेर वैसे ही दहाड़ा। उसके बाद फिर उसने कहा, अरे मक्खी दूर हट, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है, तब मक्खी ने धीरे से क्या कहा? छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। आपको ये बात शोभा नहीं देती। किसने कहा? मक्खी ने कहा। ठीक है, समझ में आया आप सबको? चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज 8। ठीक है, 8 पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। तो फिर उसने क्या कहा? पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था कि वो क्या था? उसने कहा, तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी ये बात तुमको शोभा नहीं देती। किसने कहा? मक्खी ने कहा। फिर उसको जब ये बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, उसको बड़ा गुस्सा आया ये बात सुनकर। अरे मक्खी ने मेरे से ऐसे कहा बोल के उसको बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, एक तो मुझे, तो फिर शेर ने क्या कहा? शेर ने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से जबान लड़ाती हो, मेरे बात का रिप्लाई देती है बोल के उसको बड़ा गुस्सा आया। तो उसने कहा, चुप हो जाओ वरना, बोल के उसको उससे डरा रहा था। ठीक है, तो मक्खी क्या बोली? मक्खी बोलती है, वरना क्या कर लोगे? किसने कहा? मक्खी ने कहा। ठीक है, मक्खी ने कहा, वरना क्या कर लोगे? तुम समझते हो क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुमसे नहीं डरती।
तो उसने क्या कहा, मक्खी कहती मैं तुमसे नहीं डरती, अगर तुमको लड़ना है तो आ जाओ, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। कौन कहता है, मक्खी कहती है कि आओ मुझसे लड़ो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती। किसने कहा, मक्खी ने कहा। ठीक है, बड़ी डेंजर है ना मक्खी, तो इतनी छोटी है फिर भी बहुत डेंजर है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आप सभी मेरे साथ पढ़ो। हाँ। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती ना। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। घमंडी, घमंडी, मक्खी घमंडी है। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा शेर को हराया है। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। ठीक है। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाया, मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो जब मक्खी ने कहा कि चलो आओ मेरे साथ लड़ना है, तो हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ो, मक्खी ने इससे कहा ना शेर से, तो शेर को बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, वो बहुत गुस्से के मारे, उसको पूरा गुस्सा आ रहा था, वो उस गुस्से के मारे आग बबूला होने लगा। ठीक है, तो उसने अपने कान के पास पंजा मारा। ठीक है, कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन क्या हो जाता है, उसका कान थोड़ा सा छिल जाता है। ठीक है, क्या होता है, उसके कान के सामने मक्खी बैठी हुई होती है, तो गुस्से से जब अपने कान पर मारता है तो उसका कान जो छिल जाता है, लेकिन मक्खी वहाँ से उड़ जाती है। ठीक है, तो फिर मक्खी जाके कहाँ बैठती है, मक्खी जाके शेर के नाक पर बैठ जाती है। कहाँ पर बैठती है, शेर के नाक पर। उसने फिर से अपना पंजा मारा। ठीक है, नाक पर, क्योंकि नाक में तो मक्खी बैठी होती है ना, तो उसने फिर क्या पंजा मारा, लेकिन फिर मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर का नाक ही छिल गया। क्या छिल गया, शेर का नाक छिल गया। ठीक है, अब की बार उसकी नाक छिल गई। तो मक्खी शेर के माथे पर फिर से, पहले तो उसके कहाँ पर बैठी थी, उसके कान के सामने बैठी ना, फिर उसके नाक पर बैठी। अब जाके वो कहाँ बैठ गई, अब वो जाके शेर के माथे में बैठ गई। ठीक है, सर में बैठ गई। तो कभी जाके शेर के माथे में बैठ जाती है, गाल में बैठ जाती है, कभी उसके गर्दन में बैठ जाती है। तो शेर पंजा मारता रहा, अपना पंजा को मारते, जहाँ जहाँ मक्खी बैठती है वहाँ अपने हाथ से मारता रहा। ठीक है, और ऐसे मारते मारते शेर को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, शेर बहुत ही घायल हो गया था। ठीक है, तो मक्खी जैसे वो पंजा मारता, मक्खी फट से उड़ के चली जाती है वहाँ से, तो मक्खी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन
शेर खुद को ही घायल करता चला जा रहा था। अब क्या हो गया, अंत में शेर थक जाता है, वो ऊब जाता है। मैं तो इतना मारते मारते, वो सोचने लगा अरे मैं तो इतना मारते मारते मैं तो खुद घायल हो गया, लेकिन मक्खी को तो कुछ भी नहीं हुआ है कि नहीं, क्योंकि मक्खी तो उड़ती रहती है। तो वो थक गया था, तो लास्ट में वो मक्खी से क्या बोलता है, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो। तो उसने हार मान के क्या कहा, तो उसे वो कहता है मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हार गया और तुम जीत गई। कौन कहता है ऐसा, शेर बोलता है मक्खी से, ठीक है। और मक्खी सोचती है कि वाह मैंने तो शेर को हरा दिया। वो क्या होती है, वो बहुत ही अपने घमंड में चूर होती है, ठीक है। और वो उड़ते उड़ते आगे चली जाती है। आगे जाने के बाद जब वो जा रही होती तो उसके सामने कौन आता है, हाथी। कौन आता है, हाथी। तो वो अपने हाथी से कहती है तुम मुझे प्रणाम करो, ठीक है। वो कहती है तुम मुझे प्रणाम करो, वो कहती है मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ। वो कहती है अब मैं इस जंगल का राजा हूँ, अब मैं इस जंगल में राज्य करूँगा, ऐसा कहती है, ठीक है। मैं इस जंगल में राज्य करूँगी। लेकिन उसके बाद हाथी क्या सोचता है, अरे ये पागल मक्खी से बहस करने से अच्छा चलो वो जो बोल रही है वही कर देता हूँ, इसके साथ में बात करने से अच्छा है, अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है, चलो मैं उससे जो बोलती है मैं कर देता हूँ। तो क्या कहता है, अपना सूंड उठाकर उसको प्रणाम कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद वो खुशी से फिर आगे चलने लगती है और हाथी जो अपने रास्ते चला जाता है। फिर सामने से कौन आ रहती है, सामने से एक लोमड़ी आती है। वह यह सब देख रही होती है, ठीक है। लेकिन उसने सब देखा होता, अरे हाथी ये क्या कर रहा है, एक मक्खी को प्रणाम कर रहा है, उसने ये सब देखा हुआ था, ठीक है। तो लोमड़ी क्या करती है, अपने मन मन में हंसती है, ठीक है। मन मन में अपने मन में मुस्कुराने लगती है। इतने में मक्खी लोमड़ी से क्या कहती है, वो कहती है अरे लोमड़ी मुझे प्रणाम कर। फिर मक्खी किसे कहती है, लोमड़ी को कहती है कि ओ लोमड़ी तू मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है, ठीक है। वो कहती है मैंने विशाल जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। वो मक्खी जो ऐसा कहती है, किसे कहती है, लोमड़ी को कहती है। समझ में आया आप सबको। चलिए अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10। आप सबको तो समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए अब सब फिर मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली धन्य हो मक्खी रानी, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना, ठीक है। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले में छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। इसके लेखक कौन है, योगेश जोशी। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, वो लोमड़ी से कहती है कि उसने एक जंगल के राजा को और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कहती है, वो कहती है ओ लोमड़ी अभी तुम मुझे प्रणाम करो, ठीक है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम कहती है, तो उसके बाद में लोमड़ी उसे धीरे से प्रणाम करती है, ठीक है। धीरे से उसे प्रणाम करती है, उसके बाद में
क्या कहती है? लोमड़ी धीरे से कहती है, धन्य हो मक्खी, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य है आपके जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी उधर एक मकड़ी दिखाई दे रही है ना। कौन कहता है? लोमड़ी कहती है मक्खी को, ठीक है। वो कहती है कि आप धन्य हो मक्खी रानी, आप धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य हैं। लेकिन वो क्या कहती है? मक्खी रानी उधर एक मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है, ठीक है। वो आपको गाली दे रही है, ऐसा कहती है। कौन? लोमड़ी कहती है, ठीक है। वो आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो, ऐसा कहती है, ठीक है। तो उसके कहती है, यह सुनकर मक्खी को बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है। और वो मक्खी क्या कहते हैं? मक्खी क्या बोलती है? उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही उसे ख़त्म कर दूंगी, मैं उसे मार डालूंगी, ऐसा कहती है, ठीक है। यह कहते हुए मक्खी मकड़े की तरफ झपटती है। जैसे ही वो झपटती है, वो क्या हो जाती है? मकड़े की जाल में फंस जाती है। आप लोग देख रहे हो ना कैसे मकड़े की जाल में फंस जाती है ना। तो जैसे फंसती है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जितना भी वो ट्राई करती है उतना ही वो क्या हो जाती है? फंसती चली जाती है, ठीक है। ये रहा मकड़ा ना, ये उसका जाल है। मकड़े की जाल में अगर कुछ फंस जाता है तो जितना भी हिलो वहाँ से नहीं निकल पाता है कि नहीं। और जितना हिलता है, जितना भी कोशिश करता है, वहाँ में फंसता चला जाता है कि नहीं है। वैसे ही ये मक्खी भी फंसती चली गई, बहुत ही थक गई थी, ट्राई करते करते वो बहुत थक गई थी। तो वो लास्ट में क्या कहती है? लास्ट में वो हार मान जाती है। तो कहती है अंत में वो थक जाती है और हार जाती है, ठीक है। यह देखकर लोमड़ी अपने मन में मुस्कुराती रहती है, अपने मन मुस्कुराने लगती है और वहाँ से चली जाती है, ठीक है। आपको कैसी लगी है कहानी बच्चों? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीवन।